जो इस बार 2022 के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन भी स्टूडेंट्सों को विवेकानंद कोचिंग बाय गोकुल कुमार की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं कि आप सभी ने जो पूरा एक साल तैयारी किया है उनका आप अच्छे से परिणाम दे सकें, अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को, साथ साथ अपने दोस्तों और सभी को प्यार बांट सकें। इसके लिए आप लोग बेहतर से बेहतर जो आपने 365 दिन रात एक करके जो तैयारी किए हैं, तो मैं विशेष करूंगा, मैं कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, आप लोग स्वस्थ रहें, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो एग्ज़ाम देने में और बेहतर ढंग से एग्ज़ाम दे कर के आएँ। ये ऑफलाइन टाइप का एक एग्ज़ाम लिया गया था बच्चों के अंदर से डर को हटाने के लिए कि किस तरह, क्योंकि पहली बार बच्चे जो 9 साल तक एग्ज़ाम लिया जाता है स्कूल में, थोड़ा ओपनली होता है, उस तरह के थोड़ा प्रेशर नहीं होता बच्चों के अंदर कि किस तरह से जा कर के मैं एग्ज़ाम दूँ, किस तरह के क्या करना है, ये थोड़ा नहीं होता। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर काम करता है। आप वो मैचों में देखते होंगे कि नॉर्मली जब आप क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल रूप से बहुत अच्छे तरीके से खेल ले, जैसे ही कोई टूर्नामेंट का आयोजन हो जाए तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर काम करता है। अच्छे बैट्समैन और बॉलर का है मेंटल कंडीशन वो बिगड़ जाता है, बहुत ये बड़े आसान होता है उस तरह के टूर्नामेंट, अच्छे टूर्नामेंट्स को खेलना भी। वैसे ही आप लोगों के लिए पहला एग्ज़ाम होगा, इसको आप लोग अपने दिमाग पे इस तरह का बर्डन मत लेना, बोझ मत बना लेना कि मेरा तो होगा ही, लेकिन फिर भी आपको इस भय से दूर रहना है। क्योंकि देखो, जब तक हर एक इंसान की और तुम्हें खुद भी अपने कमजोरी के बारे में तुम खुद जानते हो, अच्छे ढंग से जानते हो, परिणाम भी तुम्हें खुद का पता होगा, तुम किसी को बताओ या ना बताओ, डजेंट मैटर, लेकिन हर एक परिणाम, हर एक पेपर के बारे में तुम खुद जानते हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति खुद से अच्छा खुद के बारे में कोई नहीं जान सकता, आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। बस ये होता है कि आपने पूरा 365 दिनों में आप अपनी कमजोरियों को, आपके अंदर जो कमियां थी उसको आपने दूर किया या नहीं किया। आपने 365 दिन तो आप कमा चुके हैं। उस एग्ज़ाम लिया गया था, टेस्ट टाइप का एक लिया गया था, जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने स्टूडेंट को डर को मिटाने के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें आज उनके परिणाम हैं। तो मैं हर एक स्टूडेंट, जितने भी टोटल 25 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे इस एग्ज़ाम में, और हर एक 25 स्टूडेंट्स का मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हें इस पेपरों में क्या कमियां हैं और किस किस चीज़ों का हमें सुधार करने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम के देने का कुछ मैं टिप्स ज़रूर बता देता हूँ। वैसे पहले आप लोगों का जो कॉमन है, बिहार के हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये बातें कॉमन है कि आप लोग ये ज़रूर फॉलो करें। तो इसके लिए मैं मेरे तरफ से एक थोड़ा टिप्स है कि आप करें क्या। सबसे पहला काम कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को, आपके 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। वो तो बड़ी आसान है, जितना आता है, नहीं आता है फिर भी आप, जो नहीं भी आता फिर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। निगेटिव मार्किंग का तो डर है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है। नॉर्मली आपको 10 से निकाल के 11th में नाम लिखाने के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोशिश, अगर मुझे 20 क्वेश्चंस आता है, सही आता है, 100% मुझे रिजल्ट, आई नो डैट अबाउट दिस आंसर, अगर मैं उस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं तो उसका आंसर तो दे दो पहले। बाकी रहा जितने क्वेश्चंस आप नहीं भी आता है फिर भी आप उसमें से चुन करके ऑप्शन मार सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम ये करना है, 50 के 50 सिलेक्ट जरूर करना है, 50 से 51 नहीं करना है। और कुछ जब आप भर रहे होंगे कॉपी को, आप जब ऑप्शन को फिल कर रहे होंगे तो कोशिश करिएगा कि चारों साइड से मैं कवर करूं, और इसको ऐसे ले करके फिर जो ऑप्शन होगा सूटेबल, ए बी सी, जो भी 4 ऑप्शन गोला आपके पास होगा उसको आप ले करके, जो एक गोला होगा उसको आप चारों साइड से पहले कवर कीजिएगा, फिर आप पूरा का पूरे को आपको आराम से घस देना। इसको इस तरह से आप पहला ऑप्शन कर लेना।
कोशिश करना कि पूरा का पूरा इसको रंग दें हम ढंग से। आप ऐसे मत कर देना कि आधा आधा किया अब बाकी छोड़ दिया, अब मुझे याद ही नहीं है, वो गलती हो गया। तो इस तरह के अगर आप गलती कर दिए हैं तो गलती कर दी है, अब ये आपका गलती हो गया पहले से ही। अब ये नहीं कि अब फिर दूसरे को आप जाकर के उसको रंगो। अब ये गलती हो गया तो ये वाला ऑप्शन होता, अब मैं इसको भी रगड़ देता हूँ, तो वैसे भी आपका गलत ही हो गया वो वाला ऑप्शन। तो इसलिए कोशिश ये होना चाहिए, जो आंसर हो गया, नहीं हुआ छोड़ दे, ठीक है। तो पहली बात समझ में आ गया कि ऑप्शन को आपको कैसे फील करना है। जो भी ऑप्शन है केयरफुली आप पहले ही सावधान हो जाओ, पहले ही उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि यही ऑप्शन होगा, उसके बाद ही उसमें टिक मारो। टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके पास टाइम होंगे पर पेपर जो ऑब्जेक्टिव भरने के लिए, उसको टाइम में मेंशन करके रखना है। ये नहीं कि अब हम पूरे 50-100 क्वेश्चन को देखने में पूरा टाइम व्यतीत कर दिए। तो इस तरह के मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th के एग्जाम दे करके आए हैं ऑब्जेक्टिव का मार्क करके, उसने ये उनमें गलती करके रखा है कि 40 क्वेश्चंस को उन्होंने कलेक्ट कर लिया, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करना था, 10 वो देखने में निकाल दिया। अब कॉपी के क्वेश्चन पेपर को उनसे ले लिया गया है बहुत सारे सेंटरों पे। तो इस तरह के प्रॉब्लम से आपको बचना है। 10 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो, 10 में पहले घस लो, क्योंकि कम से कम जितना आपको आता था, जितना आपने सिलेक्ट करना चाहते थे, उतना तो कम से कम कर लिए। 40 क्वेश्चंस बाकी रहा, उसमें से फिर कर लो 10, फिर 10 करो। अब ये नहीं कि 100 बार हम वहां से वहां तक 100 तक जाते हैं, फिर गिनती करते हैं कितना किए, फिर उसको गिनने में टाइम विलेप्स। तो इस तरह सभी समस्याओं से आपको पहले दूर रहना है और उस पर केयरफुली सावधानी पूर्वक आपको ये मेंशन करना है, आपको ऑब्जेक्टिव फील करना है। सबसे पहला पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव के बारे में सारी बातें थी। अब बात रहा सब्जेक्टिव की। तो जब आप सब्जेक्टिव लिख रहे होगे कि अगर मान लो किसी पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, 50 नंबर्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। अब 50 में से होता क्या है कि यहाँ पे हमें कि 20 या 22 जो भी 20 क्वेश्चंस हमें लिखने को दिया जाता है। 20 में से 15 क्वेश्चन को हमें लिखना है, 5 क्वेश्चन छोड़ना है। और सब्जेक्टिव 15 दूना हो जाएगा 30 नंबर यहाँ पे। अब हमें 4 क्वेश्चन करना है 5 नंबर वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ से 20 नंबर, यहाँ पे आपको मान लो कि 4 के 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 4 क्वेश्चन को हमें मात्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 20 में से हमें 15 बनाना है, 20 में से 15 बनाना है, अगर आप 10 क्वेश्चंस के बारे में अच्छे ढंग से जानते हो और 5 क्वेश्चंस के बारे में नहीं जानते हो, तो आपको कोशिश क्या करना कि पहले जो 10 क्वेश्चन आप जानते हो उसको आप क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे ढंग से पहले उसको लिखें। उस 10 क्वेश्चन को आप पहले लिख लो। अब बचा हुआ 5 क्वेश्चन रहा। अब मान लो कि आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा, कुछ बातें नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं भी आ रहा हो फिर भी 2 नंबर के क्वेश्चंस को 2 नंबर के जैसे ही कॉन्फिडेंस और राइटिंग स्किल भी सेम होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे थे वैसे ही थोड़ा सुंदर राइटिंग में आप उसको भी थोड़ा गलत सलत भी आप भरने की कोशिश करें। लेकिन आप जितने क्वेश्चंस को कहा गया है उतने क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें, क्योंकि वैसे भी तुम 10 क्वेश्चंस का आंसर देते हो, अब 5 को छोड़ देते हो, तो वैसे भी तुम्हें 5 क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा, वैसे भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 10 क्वेश्चन का लिखा, अब 5 क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया, कुछ ना कुछ जरूर लिखा, उस टाइम में दिमाग में आता है कि कुछ पॉइंट्स नहीं आता रहता है, फिर भी आया जरूरी 5 के 5 क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी आपको क्लियरली और पूरे साफ सुथरे राइटिंग में अच्छे ढंग से लिख के आना है। मतलब जितने क्वेश्चंस का आंसर लिखना हो उतने कहा जाए उतने क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। इतनी बातें आपके क्लियर हुए कि ऑब्जेक्टिव में मुझे क्या करना है, सब्जेक्टिव में क्या करना है। अब हमें कॉपी जब मिलेगा आपके एसएमआर तक डायोप्टर है, भाई एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, एक लाइन में आप 2 नंबर प्राप्ति कर लोगे। तो आप कोशिश क्या करना कि कम से कम 3 से 4 लाइन कम से कम वहां ऐड करने की कोशिश करना। क्या जाता है आप ऊपर में लिख दो, लेंस की क्षमता का एसएमआर तक डायोप्टर होता है, उसके बारे में m का पावर -1, तो 1 बटा कहां से आया डायोप्टर उसको एक्सप्लेन कर दो, 2 नंबर आसानी पूर्वक मिल जाएगा। एक लाइन में लिख करके छोड़ नहीं देना, आया कहां से डायोप्टर थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर दो ना, क्योंकि 2 नंबर का एग्जाम है, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा है, क्वेश्चन पूछा। अब एक लाइन में तुम लिख करके छोड़ दोगे, 2 नंबर मिलने वाला चांस से 1 नंबर दे देगा बाई चांस, क्योंकि वो समझ जाएगा कि बस रट्टा मारा है, एक नंबर थोड़ा हो सकता है दे दे, नहीं तो हमको कम से कम इस पेज को तो भरना है, आपको कोशिश करना आप
ठीक ना, कि अगर लिख सको तो, बना सको अपनी बातों को तो, ठीक है। पॉइंट वाइज जितना लिखोगे उतना बेहतर, पॉइंट जितना बनाने की कोशिश करो उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइटेड करोगे, जितना पॉइंट डालने की कोशिश करोगे, ये पॉइंट वो पॉइंट। अगर प्रदूषण के बारे में ही हमसे पूछा जाए तो मैंने एक टॉपिक्स बनाया प्रदूषण, अब उसी में आप तुम क्या करोगे, कहानी के टाइप में सीधे लिख दिए, कहीं पर कोई पॉइंट्स ही नहीं बना रहे हो, तो वहां पे थोड़ा उनको ना चेकिंग, मुझे बातें करना है। तो आप सबसे पहले प्रदूषण लिखा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अब इनको क्या करेंगे, कहानी टाइप में लिख देंगे सीधे, ठीक है। तो वहां पे एग्जामिनर को क्या होंगे कि मतलब चेक तो कर लेंगे, लेकिन उस तरह से आप आकर्षित उसे नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं प्रदूषण लिखा, प्रदूषण के बारे में लिखा, फिर उनके पॉइंट्स, प्रदूषण के कारण किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, प्रदूषणों के फिर प्रकार को आप काले पेन से आप हाईलाइटेड करो, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लू पेन से यूज करो, फिर प्रदूषण को आप कैसे, जल प्रदूषण कैसे दूर हो सकता है, वायु प्रदूषण कैसे दूर हो सकता है, इनके क्या क्या कारण है, समस्याओं को, 5 नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन करो और हाईलाइटेड करने की, एक ही में 2-3 जगह पॉइंट बना दो, बहुत बेहतर होगा। अब सीधे कहानी लिख रहे हो तो फिर दिक्कत होगी। अगर जैसे कि मुझे डायनेमो के बारे में लिखना है तो पहले आप क्या लिखा, डायनेमो का मैंने क्या किया, सिद्धांत लिखा ब्लू काला पेन से, ठीक है। अब मैंने सिद्धांत को थोड़ा हाईलाइटेड कर लिख दिया, फिर मैंने क्या लिखा, उसके जो उनके संरचना कैसे करके वो बनता है, ठीक ना, तो उनके बारे में लिखा। फिर उसके जो है सचित्र चित्र के बारे में लिखेंगे ना, उसके बाद हमने लिखा कार्यविधि, उनके कार्य विधि कैसे कैसे, तो वो चीजें तो थोड़ा हाईलाइटेड करने की कोशिश करोगे। और जो एग्जाम में कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको खींचने की मैं क्या क्या प्रक्रिया अपनाऊं कि उसे अपनी ओर खींच सकूं, इस प्रक्रिया को आपको करना है। कुछ एक्स्ट्रा जब आप कुछ अलग करोगे बहुत सारे बच्चों के साथ, आप भी याद करके गया डायनेमो, वो भी दूसरे बगल वाले भी आपके स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको भी पता होगा कि मोटर के सिद्धांत उनके क्या हैं उनके बारे में, लेकिन आप उनसे थोड़ा अगर आप अलग कर देते हो तो वो उन सभी से कंपेयर में, उन जितने भी स्टूडेंट छात्र दे रहे होंगे एग्जाम, उनसे आप थोड़ा अलग हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी प्राप्ति कर लोगे, ठीक है। उनको भी जो कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको भी लगेगा कि ये स्पेशल है, इसको देना चाहिए अच्छे मार्क्स। तो ये सब मार्क्स उठाने की एक प्रक्रिया है। अब मैं जो एग्ज़ाम लिया था यहाँ पे, तो एग्ज़ाम लेने के बाद जो उनका रिज़ल्ट था आज ही है, और साथ साथ आज लास्ट दिन भी है एक्चुअल में। तो 365 दिन जो रहा, कैसे क्या रहा और किस तरह की, बहुत सारे हमसे जितना हो सका लगभग मैंने जो भी आपके सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्टों को मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश किया। वो मैथ्स हो कि साइंस हो कि आपके सोशल साइंस हो, हिंदी हो, मैथिली हो, ठीक है, आपके इंग्लिश भी मैंने कुछ करवाया है। तो जो भी सब्जेक्ट है उन सभी को मैंने एक प्रॉपर रूप से, एक जो उसका ट्रैक होता है 10th का, तो उन सभी के लिए मैंने सारे पॉइंट्स, हर एक चीज़ें, आपके टॉपिक्स मैंने ख़त्म करवाया। अब बात रहा कि एग्ज़ाम यहाँ जो टेस्ट हुआ था। मेरा नाम वर्षा कुमारी है, मैं क्लास 10th का छात्रा हूँ। मैं विवेकानंद कोचिंग सेंटर पर पढ़ती हूँ, और यहाँ सर है गोकुल सर, वो मुझे बहुत अच्छे से सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस प्राइज़ के लिए मैं मेहनत तो करती हूँ पर इससे भी ज़्यादा आगे करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ ट्यूशन पर सबसे पहले आई तो मेरा लेवल बहुत कम था, पर यहाँ पे गोकुल भाई जी ने इतना ढंग से सब सब्जेक्टों को पढ़ाया और मैंने भी अच्छे ढंग से पढ़ाई की यहाँ पे। और मेरा सपना है कि मैं बहुत ऊंचाई को छूऊं। यह मेरा लाइफ का पहला सीढ़ी है वो, और लाइफ का पहला सीढ़ी, और इस पर मैं अच्छी तरह से खड़ी उतरी हूँ। इसके लिए मैं गोकुल सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू गोकुल सर। मेरा नाम रीमा कुमारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गोकुल भाई जी के ट्यूशन पर पढ़ती हूँ। भाई जी हर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। भाई जी ने उसी तरह हमें भी पढ़ाया है, इसके लिए भाई जी को बहुत धन्यवाद। साल के अंतर्गत जो आपने जो भी कुछ किया उसके बारे में कुछ बताओ, और क्या बताना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उम्मीद है उससे भी बेहतर रिजल्ट आए। उसके बाद मैथिली के बाद हैं वासुदेव आएंगे। और ये आगे बचे हुए कौन सा रहा, मैथ्स में 66, 2 आदमी के बाद तीसरे नंबर पे हैं, तो इसलिए वासुदेव को चुना गया है तीसरे नंबर पे लिए। जोर से बोलो। दो चार लाइन जो है आपने पूरे साल पढ़ा, किस तरह से आपने अध्ययन किया और किस तरह से यहाँ पे आपको स्टडी करवाया गया और क्या क्या प्रक्रिया आपसे बेहतर करवाने के लिए किया गया है, इन सभी के आपको कुछ ना कुछ बोलना है। पूरे साल में आपने क्या क्या अनुभव सीखा यहाँ से, तो उन सभी के बारे में कुछ ना बताओ, कुछ भी जो इच्छा बताओ। मेरा नाम वासुदेव कुमार मंडल है। मैं 10th में पढ़ता हूँ और गोकुल सर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है और हफ्ते पहले बहुत टेस्ट होता था, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया, जो कि विवेकानंद कोचिंग में पढ़ती हूँ। गोकुल सर हम लोगों को पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता लेकिन जब से मैंने गोकुल सर के पास ट्यूशन पढ़ी हूँ तब से मैं पढ़ाई में मन लगने लगा है। गोकुल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सब कुछ नाम रोहित कुमार मुखिया है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं विवेकानंद कोचिंग सेंटर पे पढ़ता हूँ और मेरा सर का नाम मिस्टर गोकुल सर है। इन्होंने बहुत अच्छा से, साथ साथ ईर्ष्या भी ज़रूरी है, लेकिन ईर्ष्या के पीछे ये नहीं होना चाहिए कि अब भाई एग्ज़ाम देने जा रहा है साइकिल से और उसके साइकिल को तुम पंक्चर कर दो, ऐसा ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या होना चाहिए सकारात्मक रूप में। वो अगर 83% यहाँ पे लाया है तो वहाँ मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, ये ईर्ष्या होना चाहिए। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए और इस तरह की जो ईर्ष्या होगी ना, वो आपको भी इम्प्रूवमेंट करेगा और साथ साथ आप जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हो उसको भी आप बेहतर बनाने में सहयोग करोगे। तो इसलिए बेहतर यही होना चाहिए कि इस तरह की ईर्ष्या जायज़ है और बेहतर भी है, होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स को